नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और क्वेश्चन में ही उसका थ्योरी भी समझा देंगे क्योंकि समय नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सके आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ भी जाए। ठीक है, जो जो जरूरी क्वेश्चन है सब हम आपका करवा देंगे आज। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं, देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, इंटीग्रेशन का रहेगा, डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आएगा। पहला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन करना है किसका, अंडर रूट एक्स का करना है इंटीग्रेशन। ऑप्शन में दिया है, क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, आप एक जानते हैं कि लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और 1/√x को ऐसे लिख सकते हैं। देखो ध्यान दो, अब कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ई में क्या है। हाँ, अंडर रूट x है, इसका मतलब कि x के पावर 1/2 ही तो होता है, लिख सकते हैं। अब आपसे बोलेंगे आगे, देखिएगा, इंटीग्रेशन के साइन लगाएंगे और x के पावर -1/2 लिख सकते हैं। अब देखो नीचे था x का पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, यहाँ dx लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर इंटीग्रेशन दिया है x के पावर n का निकालने के लिए, तो आप पढ़ेंगे कि x के पावर n+1 होता है, पावर में जुटता है और जुटने के बाद जो आता है उसी से डिवाइड, मतलब n था, n+1 हुआ है और n+1 से नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये फॉर्मूला आज के दिन देखिए क्या है, तो x के पावर -1/2 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x के पावर -1/2 प्लस में 1 और नीचे में लिखेंगे इसी से डिवाइड, -1/2 प्लस में 1 प्लस एक सी लगाते हैं। सी क्यों लगाते हैं, सी कांस्टेंट होता है। इनडिफिनिट में सी लगता है, याद रखना, डिफिनिट में सी नहीं लगता है। उसका भी आ जाएगा, कहीं काहे नहीं लगता है, अभी क्वेश्चन होगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, 1/2 प्लस 1 है, घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। आप घटा के देख सकते हैं, नीचे में भी घटाइएगा तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए x के पावर 1/2 क्या होता है, अभी पढ़ चुके हैं, तो अंडर रूट x होता है। और देखो 1/2 ऊपर जाएगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट 2 क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट x प्लस सी। ऑप्शन नंबर मिला सकते हैं। और देखो यहाँ k दिया है, k कांस्टेंट सी कांस्टेंट, तो k के फॉर्मेट में रख लेंगे, सी की जगह k ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसे क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर, बस खत्म। ऐसे बनाया था, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन भी आसान है, डिफिनिट का क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए डिफिनिट के क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं, दोनों एक ही है, इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट पुट कर देना है। चलिए अब कैसे देखते हैं, आइए बोर्ड पर, आज सॉल्व हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा, टेंशन लेना है, टेंशन नहीं लेना है। देखिए ध्यान से, अब डिफिनिट नहीं कैसे बनेगा, सब बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं हम, दिया है क्वेश्चन, यहाँ 1 से लेकर 4 तक लिमिट है, लिमिट बोलते हैं, और x अंडर रूट x dx है। सबसे पहले याद रखिएगा कि डिफिनिट में बात करते हैं, अगर लिमिट a से b दिया, यहाँ fx दिया है और dx दिया है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन निकालते हैं और फिर लिमिट पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट पुट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, देखो फॉर्मूला तो होता है कि अगर देखो a से b दिया है, ये f'(x) मान लेता है, फॉर्मूला इसी तरह लिख देता है, और फिर लिमिट अगर निकालेंगे तो यहाँ से ऐसे लिखता है a b। हम ये समझाना नहीं चाहते क्योंकि ये उतना फर्क नहीं पड़ता, समझाना नहीं चाहते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पाना चाहते हैं कैसे क्या होता है इंटीग्रेशन में। याद रखिएगा, डिफिनिट हो या इनडिफिनिट, इंटीग्रेशन तो सबसे पहले करना है और डिफिनिट में सिर्फ लिमिट पुट करना है लास्ट में। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, 2 को x दे दिया, ये x है, अंडर रूट x है, तो सबसे पहले एक करिए, एक मतलब पहले यहाँ 1 लिखिए, 4 लिखिए, इसको कोई छेड़िएगा नहीं, ये x लिखते हैं, आप जानते हैं ये बीच में गुना है और ये x के पावर 1/2 है, ये जानते हैं, यहाँ dx हो जाएगा। भैया भैया हो गया dx। आप देख रहे हैं कि पावर 1 है, ये 1/2 है और गुना में पावर जुटता है, हाँ हाँ जुटता है भैया, जुटता है। तो यहाँ पहले लिख दीजिए इंटीग्रेशन 1 से लेकर 4 तक, और पावर जुटेगा तो 1 प्लस 1/2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। अगला बार लिखे तो 1 से लेकर 4 तक अभी भी लिमिट, और ये जोड़ने के बाद आपका 3/2 आ जाएगा। भैया हो गया, आ गया आ गया आ गया आ गया।
अब इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर x के पावर n dx हो तो होता है x के पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस c। अब इसका देखिए ध्यान से, अब इसकी बात की जाए तो अब समझ जाएंगे। पहले तो यहाँ 1 से लेकर 4 तक लिखाएगा नहीं, इसको हटा देंगे। देखो कैसे लिखते हैं, जो लिमिटवा है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, लिमिटवा है ना, अब ऐसे लिखते हैं 1 से लेकर 4 तक ऐसे डिब्बा लगा देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, x के पावर 3/2 प्लस 1 और इधर आ जाएगा x के 3/2 प्लस 1, यही ना होता है। हाँ ठीक है, अब प्लस से को c भी आता है। चलिए अभी हम दिखा देते हैं कि c हट जाता है, इसमें c भी लिख देते हैं, कांस्टेंट वो होता है। लिमिट लगा दिए। लिमिट का मतलब समझिए क्या होता है, जहां जहां x है ना, जहां जहां क्या है x है वहां पुट करना है। क्या करना है? पुट करना है भैया, पुट। हाँ जी, पुट करना है। चलिए अब पुट कैसे करना है ये भी देखना है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो सॉल्व कर लो अच्छा से, है ना। सॉल्व करते हैं, इधर करने सॉल्व करें, हम इसको मिटाते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। इधर आइए, इधर सॉल्व करते हैं। पहले अच्छा से लिखते हैं, लिख देते हैं। तो लिमिट था 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। यहाँ जोड़िएगा, x के पावर हो जाएगा कितना, 5/2। एलसीएम लेंगे तो नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस सी। अब मेन मांझा आता है लिमिट कैसे पुट करें। सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट पुट कीजिए, जहां x है वहां पुट कीजिए। यहाँ x है 4 लिखेंगे, 4 के पावर 5/2 लिखेंगे और नीचे 5/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और प्लस सी लिख देंगे। सी में कुछ पुट तो होगा नहीं। फिर देखिए क्या होता है, ये पुट कर दिए पहली बार, ऊपर वाला पुट किए। अब माइनस लगाते हैं, नीचे वाला अपनी लिमिट पुट करेंगे लेकिन उससे पहले माइनस लगाए, ब्रैकेट लेंगे, जहां एक से 1 पुट कर देंगे। 1 पुट कर दिए, यहाँ पर 5/2 लिख देंगे। पावर में अच्छा लिख देंगे, पावर से क्या दिक्कत है, नीचे 5/2 था, यहाँ प्लस सी कर देते हैं। कर दिए भैया, कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये कितना हो जाएगा, 4 के पावर 5/2 और ये कितना हो जाएगा 5 नीचे, और देखो ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये प्लस सी हो जाएगा, हो गया। माइनस अंदर गुना होगा तो माइनस 1 के पावर कुछ कीजिए, कोई फर्क नहीं। ये 2 नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 2/5, और देखिए ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस सी, ये सी काट देगा। बोलिए काट देगा कि नहीं काट देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके बाद देखो ये क्या लिखा है, देखो ध्यान अगर देंगे ना, ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे फिर से लिखते हैं, 2 लिखा है, गुना लिखा है, 4 लिखा है। अब देखो इसको फिर से हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस, ध्यान दीजिए 2 लिख सकते हैं। देखो एलसीएम लेंगे, 2 दूना के 4 और 1 ऊपर से जुटेगा तो क्या होगा 5 और नीचे 2 रहेगा, तो 5/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग करके हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब 5 नीचे हो जाएगा, ठीक है, और इधर 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, अब कहाँ सॉल्व करें, बड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एक बार आ जाएगा ना तब आसान होता है। चलो अब ये हो गया 2 गुना, और देखो अलग अलग लिखते हैं। अगर देखो ऐसे लिखते हैं, अब 4 के पावर 1/2 और गुना 4 के पावर में कितना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि गुने में होगा तो पावर इजुटा होगा, है ना, तो इसको अलग अलग गुना में भी लिख सकते हैं। नीचे कितना हो जाएगा, 5 था, नीचे 5 हो गया, है ना, इधर 2/5 हो गया। अब हो जाएगा, अब ध्यान दो, एलसीएम दोनों में कितना 5 आ जाएगा, दोनों में सेम है, एलसीएम आ गया। यहाँ 2, देखो ये 1/2 4 के पावर मतलब कि अंडर रूट, तो अंडर रूट 4 का 2 आएगा, तो 2 गुना 2 4 हो गया, यही 4 जगह 16, क्योंकि पावर है 2, तो 16 और कितना हो जाएगा 4, 16 चौके 64, हाँ 16 चौके 64 और -2 आ गया, -2, और अगला बार में आ जाएगा, घटाएंगे तो 62/5, यही आंसर हो जाएगा 62/5, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर, तो इसमें डी आंसर होगा, क्योंकि कोई आंसर नहीं है, नॉन ऑफ दीज, कोई मिला नहीं, खत्म। चलिए कोई आंसर नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन बनाते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। दिया है log x नीचे x dx का इंटीग्रेशन का होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी log वाले इंटीग्रेशन दिए और fx लिखे और बगल में गुना में ही fx डैश माने कि fx का ही कोई फंक्शन दे और उसी फंक्शन का बगल में गुना में डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन मांगे, तो जिसका देखो जो फंक्शन दिया है उसको t मान लेते हैं। मतलब समझो, देखो हमेशा क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है, थ्योरी ऐसे बोल देने से फर्क नहीं पता, मतलब नहीं पता चलता है। इनने से सुनेंगे, इधर से कान से खत्म। चलिए देखो, इससे समझ में आएगा ना कि इससे समझ में आएगा। मतलब देखो ध्यान से, आप देखना ध्यान से, ये log x है, आप बोलेंगे एकदम log x है, नीचे वो x है ना। अगर ध्यान से ऐसे लिखें log x लिखते हैं, गुना 1/x लिखते हैं dx, ऐसे लिख सकते हैं, वही चीज है ना। आप ध्यान से देखिएगा, क्या d/dx log x का 1/x होता है? आप बोलेंगे हाँ होता है, वही चीज बोलना चाहते हैं। देखो यहाँ log x दिया है, बगल में इसी के गुना के साथ दिया 1/x, मतलब कि इसी का डिफरेंशिएशन गुना में भी दे दिया है। तो याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन दे और उसके साथ उसके गुना में उसका डिफरेंशिएशन दे, तो फंक्शन को t मान लेते हैं। जैसे log x का यहाँ डिफरेंशिएशन दिया तो log x को t मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। याद रखना, log x को t मान लीजिए, हाँ फंक्शन को t मानते हैं, ना कि डिफरेंशिएशन जिसका आया उसका, ठीक है। इसे इसको मत मानिएगा, इसको नहीं मानिएगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो इसी का मानिएगा t, तो इसको t मान लेते हैं। log x को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, अपने मन से t मान लीजिए। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, तो दोनों से तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, आप जानते हैं, ठीक है, 1/x होगा, 1/x होगा, और इधर dx लगा देंगे। देखो ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt है ना। हम dx लगा दे, d लगा दे, d हो गया, dt हो गया। चलो अब ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, आपको पता चल रहा है यहाँ पर, इसमें एक बात पता चलेगा आपको, आपने log x को t माना t, 1/x इंटू dx लिखे, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएशन करें तो dx को हटाएंगे नहीं, ठीक है, 1/x और इंटू dx बराबर dt आया। अब देखिए इसी डिफरेंशिएशन को जो माने उसको पुट करते हैं, log x को हम t माने t लिख लेते हैं, t लिख लिए, और देखिए 1/x इंटू dx कितना आया, dt आया, तो dt यहाँ लग जाएगा, यहाँ गुना काला लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं dt, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इधर लिखते हैं, जनाएगा नहीं वहां पर, अगर कोई पूछे कि अगर x का डिफरेंशिएशन बताओ, पहले इंटीग्रेशन बताओ, तो आप जान जाएंगे कि x की पावर 1 + 1, क्योंकि पावर इसका 1 है और एक जुटेगा और नीचे में 1 + 1 और प्लस c, और ये हो जाएगा आपका x की पावर 2 नीचे 2 + c, है ना। हाँ भैया हो जाएगा, उसी तरह तो बन गया। देखिए इंटीग्रेशन ए आपका t के रिस्पेक्ट में करा जा रहा है, हाँ x के जगह t दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ देखिए, यहाँ x था और यहाँ t है, अंतर कुछ नहीं है, वेरिएबल चेंज रिस्पेक्ट, लेकिन देखो t बोला t दिया, वहां x बोला x दिया, तो काम उसी तरह से करेगा। यहाँ भी आप लिख सकते हैं अब कि कितना हो जाएगा t के पावर 1 + 1 और नीचे में 1 + 1 और प्लस में कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, बोलिए c हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, तो t के पावर 2 नीचे में आ जाएगा 2 + c हो जाएगा। और t को क्या माने थे, लास्ट में रख देना है, तो log x माने थे, log x के पावर 2 और नीचे 2 और प्लस c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मिला सकते हैं आपका, ए नंबर आंसर आ जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऐसे बनता है, ठीक है। तो कोई फंक्शन दे, बगल में उसका डिफरेंशिएशन दे, फंक्शन को t मानिए और दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कीजिए, इधर dx फॉर्म रख दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका 1/x, dx हटाइएगा मत, उधर d लगाएंगे, t था dt हो जाएगा, ठीक है। आप मत सोचिएगा d/dx कर रहे हैं, ना ना, इधर d सिर्फ समझिए के लगा रहे हैं, इधर d लगाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो dx बचा देता है, फिर यहाँ से भी डिफरेंशिएशन इसका होगा तो dt सिर्फ होता है, कटता नहीं, काटना नहीं, या जीरो मत करना कि ये वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, ऐसा नहीं। ये फॉर्म बनाना होता है कि हम इतना के बराबर dt के फॉर्म में ला दें, क्योंकि इसको t माने थे ना, तो इंटीग्रेशन देखिए मानते क्यों, देखो ध्यान से, इसको t माने थे ना, तो इंटीग्रेशन अब t के फॉर्म में हो जाता, इसी कारण जो dx था उसको चेंज करना था हमें dt के फॉर्म में,
dt के फॉर्म में, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो ऑटोमेटिक dt के फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे रूल हम बताए वैसे कर देना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखिए आगे। जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये देगा आपको एग्जाम में। देखो दिया है इंटीग्रेशन, ये डिफिनिट का है, -1 से 1 लिखा है और यहाँ पर आपका x लिखा है और dx लिखा है। सबसे पहले बता दें, एक फॉर्मूला होता है, बता देते हैं ना, बता देते हैं अपन। रूल होता है, अगर a से लिमिट देखो -a से a तक दिया है, कोई फंक्शन fx है, ठीक है, fx है और लिख देते हैं और dx ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो बात क्या आता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन लिख देते हैं। देखो अगर x के जगह इधर लिख के हम समझाते हैं, x के जगह कोई पुट करे -x पुट करे, ठीक है, -x पुट करेगा और ये fx के बराबर चलाता है, तो इसको हम बोलते हैं इवन, क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, अगर f और इधर -x पुट किए और ये -x के बराबर आया, -fx के बराबर आया, तो इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन होता है। अब पहले इसको समझा देते हैं। जैसे देखो ध्यान से, अगर कोई fx फंक्शन दिया कितना है, x दिया है, ठीक है, दिया है जैसे वो है, ठीक है, और इसमें हम -x पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। तो आप बताओ कि ये दोनों आपस में बराबर है, देखो ध्यान से। तो ये fx बराबर कितना है, x, ये कितना है, -x है। और अगर x के बराबर हम करें तो दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा, इधर करेंगे ना, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। ध्यान दो, देखो ये -x है, अगर हम इधर माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर भी करना पड़ेगा बराबर की पट्टी। तो x बराबर ये, इसका मतलब कि fx बराबर क्या, -x ये आया, ठीक है। तो जब fx बराबर -fx, या आप बोल सकते हैं -fx ये वाला और माइनस में ये है, तो इसको ऑड बोलते हैं। मतलब कि -x पुट करने पर फर्क पड़ जाए फंक्शन पर, माइनस में चलाए ऑड फंक्शन हो जाएगा। वही अगर fx दे देगा x², यहां आप x की जगह -x पुट कीजिएगा तो -x का स्क्वायर होगा, तो वापस x² आ जाएगा। फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, माइनस में आया, नहीं आया, मतलब कि जो x² है सेम वैसा ही आ गया, माइनस पुट करने पर सिर्फ माइनस में चेंज किए, x था -x किए तो फर्क नहीं पड़ा, तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। और वही फर्क पड़ा यहाँ पर, x था -x रखे और ये x था, यहाँ पर -x आ गया था, आ गया नहीं, माइनस में चेंज हो गया, फर्क पड़ा, माइनस में आ गया, उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब करना क्या है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इधर लिखा जाता है ऐसे, इफ अगर फंक्शन आपका क्या हो, याद रखना, ऑड हो तो ये 0 हो जाता है डायरेक्ट आंसर। अगर फंक्शन आपका इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो ये क्या हो जाता है, 2, देखना ध्यान से, इसका आंसर क्या आ जाता है, डायरेक्ट 2fx हो जाता है। 2fx इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2fx इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये लिमिट कहां से कहां तक, 0 से a तक लिमिट ले लेते हैं, 2fx का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 0 से a तक ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका रूल, होता है रूल। लेकिन इससे क्या करना, हमें तो क्वेश्चन समझना है, इससे क्या करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन समझना कैसे क्वेश्चन काम देगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन समझेंगे। इसको मीटर है, उतार लीजिए, हटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन मेन होता है।
करना क्या है देखो, चलो अब देखो ध्यान से इधर, अब यहां पर चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। देखो ए था पहले, ए से लेकर इंटीग्रेशन माइनस ए था, बस एक जगह क्या किया यहाँ पर, एक जगह आप पर कुछ नहीं किया, यहाँ एक जगह 1 है। हाँ मतलब कि अगर फंक्शन में यहाँ -1 से लेकर 1 तक एफ एक्स रहे, डी एक्स रहे, तो आज भी उसी तरह से चेक करेंगे। हाँ अगर फंक्शन में -2 से लेकर 2 तक रहे, एफ एक्स रहे, तो उसी तरह से चेक करेंगे। हाँ एकदम मतलब कि सेम चीज रहे, देखो 2 है बस माइनस नीचे लगा, ए है माइनस लगा, 1 है माइनस लगा, उसी तरह कुछ भी लिखे 10 100 50 कुछ लिखे, मगर दोनों तरफ 100 है तो 100 होना चाहिए, 50 है तो 50 होना चाहिए, माइनस सिर्फ नीचे लगना भी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें चेक करेंगे, आज दिया क्वेश्चन, आज समझ लेते हैं। आप जानते हैं मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? देखो मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब पॉजिटिव बनाने वाला हथियार होता है, मॉड पॉजिटिव बनाता है। हाँ याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम, ठीक है। अगर 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 ये मॉड एक्स दिया किसके, एफ एक्स के बराबर, एफ एक्स के बराबर दिया मॉड एक्स, ठीक है। आपको हम बताते हैं, ठीक है, आपको बताते हैं मॉड एक्स होता क्या है, सबसे पहले ये बताते हैं। जैसे मॉड एक्स है कोई फंक्शन, ऐसे एफ एक्स मान लेते हैं, याद रखना अगर एक्स की जगह अगर आप 3 लेते हो, मॉड 3 बराबर ये 3 आंसर आता है। 3 कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाने वाला हथियार कौन होता है, मॉड होता है। 3 कैसा है, पॉजिटिव है, ये बगल में मॉड लगा हुआ है 2 हथियार, तो वो छोड़ देगा क्योंकि पॉजिटिव बनाता है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, हटा देगा। अगर -3 भी अगर बैठ जाता है इसमें, -3 भी हो जाता है एक्स की जगह, तो ये मॉड लगा है तो बराबर 3 ही होगा, याद रखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर 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 -50 भी ले ले तो ये 50 ही होगा, पॉजिटिव बना देगा, मॉड लगा हुआ है। अगर 50 है तो बराबर 50 ही होगा, पहले से पॉजिटिव था, छोड़ देगा, पॉजिटिव बनाना मेरा काम है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका मॉड का काम होता है। अब आइए क्वेश्चन पर, आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें रखना है फंक्शन, ठीक है। अब एफ एक्स बराबर मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स। अब अगर कोई -x भी रख दे और यहाँ पर -x भी हो जाए, ठीक है, -x भी हो जाए, तो ये दोनों फंक्शन बराबर होंगे। कैसे, अगर यहाँ x बराबर अपने मन से आप 3 लेकर चेक कर सकते हैं, 3 ले लेते हैं x बराबर, तो आपको दिखेगा यहाँ 3 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना, एकदम हो जाएगा, तो ये 3 के बराबर होगा। और यहाँ भी ध्यान देंगे तो 3 रखेंगे x की जगह तो -3 तो रहेगा, लेकिन ये भी 3 के बराबर होगा। इसका मतलब कि एफ एक्स बराबर आपका -f(x) है ना, मतलब कि माइनस रखने पर एक्स की जगह कोई फर्क पड़ा नहीं, कोई चेंज साइन देखे चेंज नहीं हुआ, सेम चीज आता, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, ये हम शो करवाए आपको, ठीक है। आपको दिखेगा माइनस में एक्स है लेकिन बाहर से मॉड लगा हुआ है, ये पॉजिटिव बना देगा, ये दोनों बात बराबर होते हैं, याद रखना, एक बात याद रखना, एक्स बराबर माइनस का मॉड एक्स बराबर होते हैं। हाँ कोई भी चीज लिख लो, अगर कोई बोले कि -50 बराबर 50 मॉड में बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर है, निगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, मॉड लगा हुआ है तो बराबर है, वही है, निगेटिव में पॉजिटिव में मॉड लगा हुआ बराबर है। और जब बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इवन फंक्शन है, क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन है इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसके बराबर आप लिख सकते हैं, इसका 0 से लेकर ये हट जाता है, 0 से लेकर 1 तक का फंक्शन लाना है, ठीक है। और यहाँ लिखना है 2 इंटू में मॉड एक्स, हाँ 2 से इंटू हो जाता है dx, इसका इंटीग्रेशन लाना है। अब एक बात याद रखो, आपको लिमिट 0 से 1 लेना है, लिमिट क्या दर्शाता है, एक्स का वैल्यू, ठीक है, मतलब कि एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू आपका 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 1 तक रहेगा, ठीक है। अब देखो 0 से कोई चीज बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो पॉजिटिव तो होता है, 0 से बड़ा होने वाला कोई भी चीज पॉजिटिव होता है, तो मतलब एक्स क्या है,
यहाँ पर पॉजिटिव है। अभी तक पता नहीं था, देखो इसमें पता नहीं था कि पॉजिटिव है कि नहीं है। हाँ, तो x को मोड नहीं हटा रहे थे पहले, ये -1 से लेके बोल रहा है 1 तक, तो इससे कोई छोटा -1 से छोटा -1 से बड़ा बहुत से आ जाएंगे, ठीक है, माइनस में, जैसे -0.25 भी इसके बीच में आता। मतलब समझ रहे हैं, एक्स यहाँ पर पता नहीं है निगेटिव या पॉजिटिव है, क्योंकि -1 से लेकर 1 तक ले आ जा रहा है लिमिट, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में -0.5 -0.25 भी आ सकता है, लेकिन 0 से 1 में पता चल गया कि एक्स तो 0 से बड़ा ही होगा, बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये कैसा होगा, यहाँ पर मॉड से एक्स निकल लेगा भैया, क्योंकि पॉजिटिव है। और पॉजिटिव बनाने के लिए हथियार लगाया है, और जब पॉजिटिव है तो उसको निकाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0 से लेके 1, और ये हो जाएगा कितना 2x dx हो जाएगा। 2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 0 से लेकर 1 हो जाएगा, यहाँ x बचेगा, ठीक है। अगला बार क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 2 और ये लगाएंगे 0, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, लिख दिए, ये x²/2 होता है, प्लस c, अब मत लिखिए, कट ही जाता, सी मत लिखिए, ठीक है। अब लिमिट पुट करेंगे, पहले 2 लिख देंगे, लिमिट सबसे पहले ऊपर वाला पुट करते हैं, तो 1/2, फिर माइनस लगाएंगे, नीचे वाला पुट करेंगे, 0/2 ही हो जाएगा। अगला बार सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 2 इंटू में 1/2, इधर तो खत्म हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो आपका 1 आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप मिला सकते हैं, ए नंबर आंसर हो जाएगा, ए नंबर। तो इसमें हम बहुत सी बात सीखे, एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें बहुत सी बात सीखे, और ये आपके एग्जाम में कहीं से कुछ भी तरह से आ सकता है। आपको डायरेक्ट यही पूछ देगा, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, बताइए ये ऑड है कि इवन है। ऑप्शन ए में 4 को दे देगा, fx बराबर माइनस fx देगा, fx बराबर माइनस fx करके अंदर में माइनस कर ला देगा, आपको ऑप्शन में देगा, ठीक है, वहां पता कर लीजिएगा। जो हम बताएं ऑड इवन फंक्शन उसको रट लीजिएगा भैया, वो आपके ऑब्जेक्टिव में पक्का देगा। ऐसे ऑप्शन देता है, ऐसे fx बराबर एगो माइनस ऐसे करके दे देगा, फिर fx और माइनस में लगाकर माइनस fx ये दे देगा, ठीक है, और x ऐसे देगा, फिर बराबर देगा और माइनस x देगा, और बोलेगा कि इसमें पहचानिए कि ऑड फंक्शन कौन है। आप तो सोचिएगा कि लगता है कि यही ऑड फंक्शन है, इसको मार के चल जाएगा, लेकिन गलत है, क्योंकि हम बताए हैं कि fx हो और अगला में -x हो, x की जगह, तो -x है, और बाहर माइनस लग जाए, है ना, बाहर का साइन बराबर ना हो, माइनस लग जाए, ठीक है, तो ये होता है ऑड। और वही x हो और -fx हो, बोले तो यहाँ x की जगह -x हो जाए, और यहाँ साइन निगेटिव ना हो, बराबर हो, तो ये होता है इवन फंक्शन। तो ऐसे देगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दाम लुल्लू क्वेश्चन है, बस सिर्फ समझना है। एक रूल बताते हैं जिसको बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, है ना, हम लिख देते हैं उसको, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। आप देखिए क्वेश्चन तब तक, लेकिन क्वेश्चन से समझना है ना, प्रॉपर्टीज देखने को होता है ऐसा भैया, क्वेश्चन समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लिखा देते हैं किंग प्रॉपर्टीज क्या होता है। देखिए कभी भी इंटीग्रेशन दे 0 से a तक रहे, यहाँ fx रहे dx रहे, तो ये बराबर होता है, बराबर होता है किसके, रिप्लेस कहते हैं इसको, 0 से a, लिमिट में कोई चेंज नहीं, f यहाँ कर दिया जाता है a माइनस एक्स, ये रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ dx कर देते हैं, बराबर होता है, मतलब कि x से या a माइनस एक्स कर दिए। अगर कभी कभी देगा 0 से लेकर 5, ये fx है, तो ये dx लगा देंगे यहाँ, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 से लेकर 5 तक आज रहेगा, f यहाँ क्या कर देंगे 5 माइनस एक्स, हाँ एक जगह ये बराबर होगा, ठीक है। तो हम एक बताएं एग्जाम्पल की तरह, अब क्वेश्चन में कैसे यूज होगा तो क्वेश्चन पर पता चलेगा। चलिए एक और रूल है, कभी कभी ऐसा देता है, देखो ध्यान से, ठीक है, लिखूं और लिमिट सही लिखता हूँ मैं, लिमिट में गड़बड़ नहीं। चलिए कभी कभी देखिए ऐसा देगा, यहाँ ए लिख दे यहाँ बी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या तो आपको मन है तो यहाँ भी बी लिख दे यहाँ पर ए लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना जानिए नीचे जो लिमिट होता है वो छोटा होता है, ऊपर लिमिट होता है बड़ा होता है, ए बी कहाँ लिखे फर्क नहीं पड़ता। और देखो अगर ये fx दिया dx दिया, ये बराबर होते हैं, लिमिट आज भी वही
यहाँ पर b, यहाँ पर a, यहाँ पर लिखते हैं a प्लस b और माइनस का x। आज भी रिप्लेस हुआ है, आज भी रिप्लेस हुआ है। ये भी किंग प्रॉपर्टीज में आता है, ये पहला ये दूसरा, ठीक है। और ध्यान देंगे ना तो दोनों एक ही प्रॉपर्टीज है, बस b की जगह यहाँ 0 लिख दिया है। यहाँ भी पता है, यहाँ पर जानते क्या हुआ है, यहाँ पर भी दिखाते हैं a प्लस 0 माइनस x हुआ रिप्लेस। हाँ जी देखो, यहाँ 0 था, यहाँ b लगा दिया, a प्लस बी माइनस एक्स हुआ। यहाँ भी a प्लस बी ही हुआ, b की जगह 0 था, 0 लिख दिया। और ये ऐसे लिख दिया जाता है डायरेक्ट, इसको 0 को हटा देते हैं, 0 है तो हटा देते हैं होगा, तो दिखता है क्या हम लोग को a माइनस एक्स, ठीक है। तो 0 से लेके a तक लिमिट रहे तो रिप्लेस कर दिया जाता है a माइनस एक्स से x की जगह। और अगर लिमिट भी, अगर दोनों जगह लिमिट दे, नीचे में भी दे b a, तो इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है, dx। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, इतना ज़्यादा सोचते ना, चलो क्वेश्चन समझते हैं। हटाते हैं इसको, आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा भैया, आपके पास समय नहीं है, ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन यही से क्वेश्चन 100% देगा, 100%। आप एग्जाम देने के बाद कमेंट भी आके कर सकते हैं कि आया है, कंफर्म आया है, ठीक है। चलिए, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम नहीं है भैया। चलिए, हम वीडियो थोड़ा लेट से बना रहे थे, देखिए थोड़ा तबीयत ठंड में है, खराब हो जाता है तो वीडियो में टाइम लग जाता है, लेकिन जो वीडियो बनाएंगे उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा रूल, एकदम इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन दिया था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। दिया इफ, अगर इंटीग्रेशन दिया, हम लिखते हैं 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स बराबर दिया है 10, दिया है 10, और मांगा आपसे कि बताइए 0 से लेकर a तक एफ a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। भैया एक बात बताइए, अभी लिखवाएं कि जो ये होता है वही ए होता है। यहाँ 0 से ए तक लिमिट था, यहाँ भी 0 से ए तक लिमिट था, यहाँ एक्स है, यहाँ ए माइनस एक्स है, रिप्लेस किया है, एक्स को लिमिट से रिप्लेस किया, ए माइनस एक्स कर दिया, दोनों तो बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 10 आया तो ये भी 10 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, खत्म। बताइए, फॉर्मूला से आ गया ना, फॉर्मूला याद रहिएगा, रूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखने में बहुत खतरनाक लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन देखने में कितना खतरनाक लगेगा, देखिएगा। चलिए, हटाते हैं इसको। अब देखिए, क्वेश्चन नॉन लॉजिकल क्वेश्चन है। दिया क्या है, इंटीग्रेशन e के पावर log रूट x और x का इंटीग्रेशन बताइए। सबसे पहले इसमें log की ज्ञान होना चाहिए। आप एक बात जानते हैं, e के पावर log e x हो तो ये आपका क्या होता है, x होता है। मतलब समझाते हैं, अगर a के पावर में log a और यहाँ पर p हो तो बराबर p होता है। एक बात याद रखना, log जिस पर बैठा है और log का बेस दोनों सेम हो तो ये रिप्लेस मतलब हट जाते हैं, और ये सिर्फ नीचे उतरकर बराबर में आ जाता है, मतलब कट जाता है, हट जाता है। जैसे देखो, a था नीचे, उस पर log बैठा है, उसका बेस log का कितना a, और यहाँ ऊपर पावर में, इसके पावर में p है, बेस के यहाँ पर p है, ठीक है।
तो ये रिप्लेस कर देगा, हट जाएगा लॉग, सिर्फ p बचेगा। उसी तरह देखो ध्यान से, अब इसमें लॉजिक क्या है, बेस में कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन बेस में है क्या छिपा रहता है, ई छिपा रहता है। तो लिखेंगे ना ऐसे, यहाँ पर ई लिखेंगे, लॉग लिखेंगे और ई लिखेंगे और रूट एक्स लिखेंगे, हाँ नीचे एक्स लिखेंगे एकदम, dx लिखेंगे एकदम, ये रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर दिया और अगला बार में ये रूट एक्स सिर्फ बच जाएगा और नीचे में हो जाएगा एक्स, dx हो जाएगा। और देखो ध्यान से, ये तो कट सकता है, कटने के बाद देखो क्या आता है, 1/√x, हाँ ऊपर रूट एक्स था नीचे एक्स था तो 1/√x आ जाएगा, dx हो जाएगा एकदम। अब ध्यान देना है, अब क्या ध्यान देना है, देखो ये रूट एक्स है, हमें तो ये दिख रहा है 1/x के पावर 1/2 है, बोलो है ना। अगला बार ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, ये dx बच जाएगा, है ना, पावर है माइनस गया। अब फॉर्मूला आ गया, क्या होता है, क्या होता है, x के पावर -1/2 प्लस 1, नीचे में -1/2 प्लस 1 प्लस c लिख देंगे, कांस्टेंट, यहाँ डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट है, सी लगाएंगे ना। अगला बार में आएंगे तो पावर जोड़ेंगे, देखो -1/2 और प्लस 1, घटाने पर घटने पर आपको 1/2 बचेगा, नीचे यहाँ घटने पर क्या बचेगा 1/2 प्लस c, ये 2 आगे ऊपर में मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस c, और यही आंसर हो जाएगा। और अगर अच्छा से लिखें तो √x है, देखेंगे प्लस c, यही आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए ध्यान से कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए मिल गया। बताइए ऐसे सॉल्व कितना आसानी से हो गया, ये ए नंबर हो गया। हाँ तो देखने में बहुत खतरनाक था, लेकिन था नहीं, हमने देखा तो सोचे कि अच्छा बुरबक बनाएगा रे, बुरबक बनाएगा बच्चा के, पकड़ लिया इस ससुरा के। चलिए, ससुर के नाती बुरबक बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी आसान, अगला भी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला तो एकदम लू पूछे, अभी सिखवाए वही वाला है क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, दिया है कितना, -π/2 से π/2 तक, हाँ जी, और कितना है sin 9x dx, हाँ जी। अब एक बात सोचो, क्या सोचे, सोचो भैया सोचो, यहाँ दिया दोनों सेम है, नीचे माइनस लग गया तो सिर्फ x के जगह -x रिप्लेस कर देते हैं, और बराबर आ गया तो 2 लगाएंगे, हाँ जी। देखो कैसे क्या होता है, देखो ध्यान से, कोई करता है कैसे बनाता है, लेट करता है, लेट मानते हैं, i बराबर किसको, इसको π/2 ऐसे बनाते हैं, देखो प्रोसेस ऐसे करता है आदमी। हो गया, i बराबर पहले मान लिया, माइनस था लगा दिए, साइन ये dx लगा दिया, ठीक है। और अब देखो यहाँ देखो, ये तो ऐसे बनाने की जरूरत भी नहीं था, क्या माने, हटाओ क्या माने। देखो जब आसान है तो टाइम क्या लगना है, आपका फंक्शन की जगह क्या है पहले लिख लेना, f की जगह क्या है, तो आप बोलिएगा a sin 9 के पावर x है ना, ऐसा देता है, क्या करते हैं x की जगह -1 पुट करते हैं, तो इधर करेंगे भैया, तो -x पुट कर दिए। अब साइन के बारे में आते हैं, ये बात तो जानते हैं कि साइन -x sin x होता है, ये तो जानते होंगे बचपन से, हाँ ये तो जानते होंगे, ये अलग है ना, ठीक है। तो उसी तरह ये क्या जाएगा, माइनस का sin x हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा थीटा से, और देखो ये पावर में टोटल कितना करेंगे 9, क्योंकि 9 पावर में था, ठीक है, और 9 पावर है, ये अंदर निगेटिव है, तो और पावर निगेटिव को होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस निकल ही जाता है, इवन रहता है तो पॉजिटिव कर देता है, 10 होता तो पॉजिटिव होता है, साइन के पावर 10 हो जाता है x, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 9x हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बताना f माइनस एक्स माइनस का साइन के पावर nx 9x आया, और fx बराबर साइन के पावर 9x आया पॉजिटिव में, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों माइनस रखने पर क्या आया, चेंज आया, साइन का चेंज आया ना, दोनों इक्वल है मगर साइन का चेंज आया, जब इक्वल है साइन का चेंज आता है तो क्या होता है, ऑड फंक्शन, ऑड होता है तो आंसर
0 आता है। हाँ, अगर ध्यान से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, तो माइनस का एफ एक्स बराबर, ध्यान दो, इतना बराबर क्या था, एफ एक्स था, तो माइनस का एफ एक्स आया कि नहीं आया? हाँ जी, इसको हम सॉल्व करते करते कितना आया, माइनस का साइन के पावर 9x आया, और साइन के पावर 9x बराबर, साइन के पावर 9x बराबर एफ एक्स था, रख देंगे तो आपको ये भी दिखेगा कि हाँ ऐसे नहीं तो होता है। हाँ, लेकिन हम तो डायरेक्ट बताते हैं, अगर x गया माइनस एक्स पुट करते हैं और सेम चीज आए, बस निगेटिव में आया है। पहले कितना था, साइन के पावर 9x, अब कितना आया, साइन के पावर 9x आया अभी भी, लेकिन निगेटिव लग गया। निगेटिव आ जाए, सेम चीज आ जाए तो ऑड, और पॉजिटिव रह जाए, मतलब सेम ही चीज आ जाए, पॉजिटिव ही रहे तो इवन होता है। तो ऑड आया, ऑड आते ही आंसर क्या होगा, 0 आएगा, खत्म कर देंगे कहानी, ऑड में 0, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। इतना क्या सोचना, बी नंबर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला इतना आसान होता है, मतलब कि सीख गए तो सब सीख गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला दिया है एक से लेकर ई लिमिट 1 प्लस लॉग एक्स, और यहाँ एक्स या डी एक्स दिया। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे तो सबसे पहले बारी बारी से भागा दे लेते हैं, नीचे में कुछ भी रहे, जैसे एक्स है और इतना ऊपर दिया है तो बारी बारी से भागा देते हैं, बारी बारी से भागा देना आता होगा। ऐसे लिखते हैं 1 ई लिखते हैं, एक हो जाएगा 1 बाई ई लिखिए, यहाँ पर 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक होगा लॉग एक्स और इधर होगा एक्स, और आप लिख सकते हैं डी एक्स, ठीक है, हो गया। अब एक बात और भी जानते हैं, अगर इंटीग्रेशन में a प्लस बी का इंटीग्रेशन ऐसे दिया है तो बारी बारी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, a का इंटीग्रेशन प्लस b का इंटीग्रेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी आप कर सकते थे, ऐसे कर सकते हैं 1 से लेकर e, यहाँ 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन प्लस का 1 बाई, लिमिट वही लगाना दोनों में, e यहाँ log x बाई एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन अभी हम शुरू में देख सकते हैं, पेज पलट कर, इसका इंटीग्रेशन शुरू में हम पढ़ चुके हैं, अभी इसका इंटीग्रेशन हम करे थे, कितना आया था हम देखते हैं, अभी हम सीखे थे ना। हाँ, इसका इंटीग्रेशन आया था 1/2 log x का स्क्वायर आया था, ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं। और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा सोचिए, तो इसको इंटीग्रेशन करना आसान होता है, ऐसे लिखते हैं 1 e, सबसे पहले x के बार 1 लिख लीजिए, हाँ जी लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं ना, कि log x लिख दे, हाँ सोचिए भैया सोच। तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है, हटा वैसे ना बनाते हैं भैया, चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है 1/x का, लिमिट 1 से लेकर e तक लगा देंगे, ठीक है, और फिर प्लस लिखेंगे। इसका इंटीग्रेशन अभी जाने कितना था, 1/2 log x का होल स्क्वायर था, और इसका लिमिट भी लगा लेंगे 1 से लेकर 9 कर ई तक, ई तक। चलिए अब फिर से पुट करना है, आप पुट कीजिए। देखो सबसे पहले एक बात याद रखना कि log 1 बराबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे तो आएगा, log 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है, और log ई पहले से छिपा रहता है, ई अब पुट करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि देखो पावर बेस सेम हो जाता है log में, अगर log ए हो बेस में, यहाँ भी ए तो 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ बेस में कुछ दिया नहीं था, यहाँ बेस में कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ई छिपा है, यहाँ बेस में कुछ नहीं log में ई छिपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला स्टेप में अगर आए, ठीक है, अगला स्टेप में आएंगे, ध्यान देना, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, हटा देते हैं। चलिए तो सबसे पहले क्या पुट करना है, ई पुट करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, log ई पहले से छिपा हुआ है तो ई लिखेंगे, और यहाँ भी ई हम बना देते हैं, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे चेंज कर देते हैं, अब ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब माइनस लगाएंगे, नीचे वाला पुट करेंगे तो log कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा, ई रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो प्लस लिखते हैं और यहाँ 1/2 बाहर पहले ले लेते हैं, ये 1/2 था ना, बाहर ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए, अब पुट कीजिएगा ई, तो हो जाएगा लॉग और ई और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर करते हैं, फिर 1 पुट करेंगे, माइनस करेंगे पहले, लॉग ई 1 और इसका स्क्वायर कर देंगे, हो गया। चलो ठीक है, अब याद रखना ये कितना होगा, 1 होगा, ये कितना होगा, 0 होता है, प्लस लिखेंगे 1/2 होता है, ये भी 1 होगा, 1 का पावर क्या होगा 2, तो 1 ही हो जाएगा, ये 0 होता है, log 1 0 होता है, ई बेस में 1 है, 0 होता है, पावर कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 3/2 हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए खत्म, तो इसका आंसर कितना आएगा 3/2, आप मिला सकते हैं भैया, 3/2 ए नंबर आंसर आता है इसका, ए नंबर। तो सब चीज सीख चुके हैं, बारी बारी से करेंगे तो सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है, सब